बोलने का महत्व। ओशो ने कहा, शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं। वे ऊर्जा हैं जो या तो जोड़ सकती हैं या तोड़ सकती हैं। हम सब बोलते हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे बोलने का तरीका हमारे जीवन और रिश्तों पर कितना प्रभाव डालता है? बोलने का ढंग केवल शब्दों का चयन नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। एक, शब्दों की शक्ति। हर शब्द में ऊर्जा होती है। ओशो ने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं, तो वे जीवन को बदल सकते हैं। दो, बोलने का तरीका क्यों महत्वपूर्ण है? बोलने का ढंग किसी भी बात का अर्थ बदल सकता है। यह रिश्तों, काम और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीन, परिणाम अलग क्यों आते हैं? जब तुम गुस्से में बोलते हो तो परिणाम नकारात्मक होते हैं। जब तुम प्रेम और सहानुभूति के साथ बोलते हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। कहानी, एक राजा और बुद्धिमान मंत्री। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम हमेशा हर परिस्थिति में सही परिणाम कैसे लाते हो? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने शब्दों को सोच समझकर चुनता हूं। उसने एक उदाहरण दिया, अगर मैं किसी से कहूं कि वह गलत है तो वह नाराज होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद यह तरीका बेहतर होगा तो वह मान जाएगा। राजा ने महसूस किया कि बोलने का तरीका ही हर परिस्थिति को हल करने का रहस्य है। इस कहानी का संदेश। एक, शब्दों का सही चयन और उनका सही तरीके से प्रयोग ही सफलता का मूल है। दो, बोलने का ढंग ही हमारे रिश्तों और परिणामों को तय करता है। बोलने के ढंग से जुड़ी गलतियां। एक, गुस्से में बोलना। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। ओशो ने कहा, गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो लौटकर नहीं आते। दो, बिना सोचे समझे बोलना। बिना सोचे समझे बोलने से हम गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। तीन, दूसरों की बात काटना। किसी की बात को बीच में काटना अपमानजनक हो सकता है। चार, कठोर भाषा का प्रयोग। कठोर शब्दों का उपयोग रिश्तों और संवाद को कमजोर करता है। बोलने के ढंग को सुधारने के 5 तरीके। एक, सोच समझकर बोलो। हर शब्द को सोच समझकर चुनो, यह तुम्हारी बात का प्रभाव बढ़ाएगा। दो, गहरी सांस लो। बोलने से पहले गहरी सांस लेने से तुम अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। तीन, शांत मन से बोलो। ओशो ने कहा, शांत मन से बोले गए शब्द सबसे प्रभावी होते हैं। चार, विनम्रता और सहानुभूति दिखाओ। अपने शब्दों में सहानुभूति और विनम्रता जोड़ो। पांच, सही समय का इंतजार करो। हर बात को कहने का एक सही समय होता है। बोलने का मनोविज्ञान। एक, शब्दों के पीछे छिपी भावना। हर शब्द केवल शब्द नहीं होता, उसके पीछे भावना छिपी होती है। जब भावना सकारात्मक होती है तो शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब भावना नकारात्मक होती है तो शब्द चोट पहुंचाते हैं। दो, भाषा और बॉडी लैंग्वेज। बोलने का ढंग केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आवाज का स्वर, हावभाव और बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारी बात का प्रभाव तय करते हैं। तीन, सकारात्मक संवाद का महत्व। जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण से बोलते हो तो तुम दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकते हो। कहानी, संत और उनका उत्तर देने का तरीका। एक बार एक व्यक्ति संत के पास आया और उनसे कठोर शब्दों में सवाल पूछने लगा। संत ने शांत रहते हुए उसके सभी सवालों का उत्तर दिया। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपको अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन आप नाराज क्यों नहीं हुए? संत ने उत्तर दिया, तुम्हारे शब्द तुम्हारे हैं।
अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे मुझ पर असर नहीं डालते। इस कहानी का संदेश: एक, बोलने के ढंग के साथ साथ सुनने का ढंग भी महत्वपूर्ण है। दो, शांत और विनम्र रहना ही सबसे प्रभावी उत्तर है। बोलने के ढंग से होने वाले फायदे: एक, बेहतर रिश्ते। जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। दो, विवादों का समाधान। सही शब्द और सकारात्मक ढंग से बोले गए वाक्य विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। तीन, प्रभावी संवाद। सही तरीके से बोलने से तुम अपनी बात अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हो। चार, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। पांच, शांति और संतोष। सही तरीके से बोलने से तुम्हारे मन को शांति और संतोष मिलता है। बोलने की कला को कैसे सुधारें? एक, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान और प्राणायाम तुम्हारे मन को शांत और संतुलित बनाते हैं। इससे तुम्हारे शब्दों में सहजता और प्रभावशीलता आती है। दो, किताबें पढ़ो और सीखो। संवाद और संचार कौशल पर किताबें पढ़ना तुम्हें बेहतर बोलने की कला सिखा सकता है। तीन, प्रतिक्रिया देने से पहले सुनो। ओशो ने कहा, सुनने की कला ही बोलने की कला का पहला कदम है। चार, अपने शब्दों को मापो। हर शब्द सोच समझकर और नापतोल कर बोलो। पांच, अभ्यास करो। बेहतर बोलने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। कहानी: राजा और कठोर सत्य। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे दोषों के बारे में बता सकते हो? मंत्री ने कहा, राजन, आपके दोष हैं, लेकिन उन्हें सुधारना संभव है। राजा ने कहा, तुमने मेरे दोष बताए, लेकिन ऐसे ढंग से कि मुझे बुरा नहीं लगा। मंत्री ने उत्तर दिया, सत्य को कहने का ढंग उसे प्रभावी बनाता है। इस कहानी का संदेश: एक, कठोर सत्य भी सही ढंग से कहा जाए तो स्वीकार्य हो सकता है। दो, सत्य को प्रस्तुत करने की कला ही संवाद को प्रभावी बनाती है। ओशो का संदेश: बोलने की शक्ति को समझो। शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। इन्हें सोच समझकर और जागरूकता के साथ प्रयोग करो। बोलने का सार: एक, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान हैं। दो, सोच समझकर और सकारात्मक दृष्टिकोण से बोलना जीवन को बेहतर बनाता है। तीन, बोलने का सही ढंग ही हर समस्या का समाधान है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि शब्दों की शक्ति को समझकर और जागरूक होकर बोलने से हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। बोलने की कला और जीवन पर उसका प्रभाव। एक, शब्दों का महत्व। ओशो ने कहा, शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे सृजन की ताकत रखते हैं। जब हम अपने शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। गलत तरीके से बोले गए शब्द हमारे रिश्तों और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दो, ऊर्जा और शब्दों का तालमेल। हर शब्द एक ऊर्जा लेकर आता है। सकारात्मक शब्द लोगों को जोड़ते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द संबंधों में दूरी पैदा करते हैं। तीन, संवाद में ईमानदारी और सहानुभूति। ईमानदारी और सहानुभूति के साथ बोले गए शब्द अधिक प्रभावी और यादगार होते हैं। यह दूसरों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है। कहानी: साधु और कठोर शब्द। एक बार एक साधु ने एक गांव में प्रवचन दिया। एक व्यक्ति ने उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित किया। साधु ने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो कुछ तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रह गया। व्यक्ति ने बाद में महसूस किया कि उसका गुस्सा व्यर्थ था।
उसने साधु से माफी मांगी और साधु ने कहा, शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो, वे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। इस कहानी का संदेश: एक, शब्दों का प्रभाव हमारे दृष्टिकोण और भावना पर निर्भर करता है। दो, शांत और सोच समझकर बोले गए शब्द सच्ची समझ पैदा करते हैं। बोलने के ढंग को सुधारने के फायदे: एक, रिश्तों में मजबूती। जब तुम सही शब्दों और तरीके से बोलते हो तो लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं। यह रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाता है। दो, समस्याओं का समाधान। सकारात्मक और सोच समझकर बोले गए शब्द किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तीन, आत्मसम्मान का विकास। जब तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हो तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चार, नेतृत्व क्षमता। सही बोलने की कला तुम्हें एक प्रभावशाली नेता बना सकती है। पांच, शांति और संतोष। जब तुम शांत और संतुलित तरीके से बोलते हो तो यह तुम्हारे मन को भी शांति देता है। बोलने का सही तरीका अपनाने के उपाय: एक, मौन का महत्व समझो। ओशो ने कहा, मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर है। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। सही समय पर सही शब्द ही सबसे प्रभावी होते हैं। दो, अपने शब्दों को तोलो। हर शब्द को सोच समझकर बोलो। यह अभ्यास तुम्हें संवाद में अधिक प्रभावी बनाएगा। तीन, सुनने की कला विकसित करो। अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना जरूरी है। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो तुम्हारे शब्द अधिक अर्थपूर्ण होते हैं। चार, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्से या नकारात्मक भावनाओं में बोले गए शब्द अधिकतर हानिकारक होते हैं। शांत रहकर और सोच समझकर बोलने का अभ्यास करो। पांच, सकारात्मकता को प्राथमिकता दो। हमेशा सकारात्मक और प्रेरक शब्दों का चयन करो। यह न केवल दूसरों पर बल्कि तुम्हारे खुद पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। कहानी: गुरु और शिष्य की सीख। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या शब्दों का वाकई इतना महत्व है? गुरु ने उसे एक कागज और एक पेन दिया और कहा, जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे लिखो। फिर उन्होंने कहा, अब इसे फाड़ दो। शिष्य ने फाड़ दिया। गुरु ने कहा, अब इसे पहले जैसा बना दो। शिष्य ने कहा, यह असंभव है। गुरु ने समझाया, शब्द भी ऐसे ही हैं। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। इस कहानी का संदेश: एक, शब्दों का महत्व अनमोल है। दो, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बोलने का ढंग जीवन बदलने का माध्यम। एक, आत्मप्रेरणा का स्रोत। जब तुम सही तरीके से बोलते हो तो यह तुम्हें और दूसरों को प्रेरित करता है। ओशो ने कहा, तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होनी चाहिए जो दिलों को छू सके। दो, संवाद में सच्चाई। सच्चे और ईमानदार शब्द लोगों के दिलों को जीतते हैं। झूठे या दिखावटी शब्द केवल विश्वास को तोड़ते हैं। तीन, नेतृत्व और प्रभाव। सही बोलने का ढंग तुम्हें एक बेहतर नेता और प्रेरक बना सकता है। चार, मानसिक शांति। जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो यह तुम्हारे मन को भी शांति देता है। पांच, रिश्तों में गहराई। सकारात्मक और प्रेमपूर्ण शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ओशो का अंतिम संदेश: शब्दों का सही उपयोग करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। जब तुम इन्हें सोच समझकर और जागरूकता के साथ प्रयोग करते हो तो वे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाते हैं। बोलने का सार: एक, बोलने से पहले सोचो। दो, अपने शब्दों को सकारात्मक और प्रेरक बनाओ।
3 सही तरीके से बोले गए शब्द जीवन को सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि बोलने का ढंग ही हमारी सफलता, शांति और रिश्तों की गुणवत्ता को तय करता है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।